राजस्थान में आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल जी आज दिल्ली दौरे पर हैं। उनको एक और जिम्मेदारी दी हुई है, भारत जोड़ो यात्रा के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर भी बनाए हुए हैं। आज उस मीटिंग में भाग लेने के लिए दिल्ली आए हुए हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या आज मीटिंग में रहने वाला है। गोविंद जी, आज जो बैठक होने वाली है 4 बजे, उस बैठक में क्या रहने वाला है? देखिए, 7 सितंबर से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। नक्शा बन चुका है। राजस्थान में हमारे 3 जिले कवर होंगे, कोटा, अलवर और दौसा। उसके करते हुए फिर ये अम्बाला हरियाणा चले जाएंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि अभी आप देख रहे हो कि पिछले 7-8 सालों से जब से बीजेपी केंद्र में आई है, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के दंगा कराने की साजिश करते हैं। पूरी संवैधानिक संस्थाएं हमारी भेज दी, चाहे रेलवे हो, चाहे BSNL हो, चाहे एयरपोर्ट हो। बैंकों की हालत हमारी ख़राब हो गई है। इन्हीं के सहयोगी नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, ये सारे लोग बैंकों से बड़ा लोन लेकर के और विदेशों में चले गए हैं। देश में एक तरह का सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप जानते हैं कि 1942 में महात्मा गांधी ने डू और डाई का आंदोलन खड़ा किया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। करो या मरो, लेकिन अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अभी जो है मुख्यमंत्री जी राहुल गांधी जी का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा हम इसलिए कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो है दंगों की साजिश हो रही है, लोगों में नफरत पैदा हो गई है। इसलिए भारत जोड़ने की बात कहने के लिए हम लोग मजबूर हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा भारत, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग बसते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 36 कौम में भाईचारा रहे, हमारा देश एक रहे। और जो ये देश को बांटने की बार बार जिस तरह से स्लोगन देते हैं, नारे लगाते हैं, कोई किसान बोलता है तो उसको आतंकवादी कहते हैं, मुसलमान बोलता है तो उसको कहते हैं पाकिस्तान से मिला हुआ है, कोई सरदार लड़ता है तो उसको खालिस्तानी कहते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए जिस कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ी, उस वक्त आप जानते हैं कि RSS था, लेकिन RSS ने कभी भी आज़ादी के आंदोलन में एक नाखून तक नहीं कटवाया। इनके नेता थे सावरकर, जिन्होंने 9 बार गलती मांग करके, माफ़ी मांग करके अंग्रेज़ों से जेल से बाहर आ गए थे। जब अंग्रेज़ों के टाइम में इन्होंने कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, और आज ये भारत माता की जय सबसे ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, वंदे मातरम, ये इस तरह से गाते हैं जैसे कोई असली राष्ट्रीयता इन्हीं में है। जबकि हकीकत ये है कि ये अच्छे दिनों का झांसा दे करके आए थे। 2 करोड़ को प्रतिवर्ष रोज़गार देने की बात इन्होंने की थी बेरोज़गारों को, और कहा था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे काले धन के कारण। काला धन बाहर पड़ा है। बाबा रामदेव स्वामी भी बोलता था काले धन के बारे में, और ये कहते थे कि पेट्रोल डीजल तो आपको 35 रुपये मिलेगा। आज पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। राफेल जो 500 करोड़ में अपने कांग्रेस के राज में सौदा हुआ था, वो 1600 करोड़ में खरीद लिया गया। पेगासस एक सॉफ्टवेयर लाए इजराइल से। इनको जासूसी तो उनकी करनी थी जो आतंकवाद से खतरा हो, आतंकवादी आए देश से या बाहर की ताकतों से देश को खतरा हो उनसे, और इन्होंने जो विपक्ष के नेता थे उनमें सॉफ्टवेयर डाल दिया, उनके मोबाइलों में, पत्रकारों के यहाँ डाल दिया, कोर्टों के अंदर जो जज हैं उनमें डाल दिया, और जो अपने साथ रहते हैं इनके खुद के साथ, उनमें भी इन्होंने वो सॉफ्टवेयर जो है डाल दिया। डाल करके इन लोगों की जासूसी का काम किया। उससे भी एक देश की पूरे विश्व में बदनामी हुई है। कल कैबिनेट में भी इस बात की चर्चा की थी, और मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र भी भेजा है कि अब हमारे जो 6 जिले हैं, करौली है, धौलपुर है, झालावाड़ है, बूंदी है, इसमें काफ़ी जो है नुकसान हुआ है। हमारे जो 3 बांध है, राणा प्रताप सागर, आपका ये जो है चंबल वाला, और ये जो 3 बांध हुए ना, इसके अंदर भी ज़बरदस्त अभी पानी ज़बरदस्त आया है। सारे बांधों में पानी आया है। एक ज़माना था जब बीजेपी वाले नारे देते थे कि कांग्रेस और काल की राशि एक है, लेकिन आज अशोक गहलोत जी के राज में सारा उल्टा हो गया कि राजस्थान के अंदर इतना पानी बरसा है, कुछ जिलों को छोड़कर, कि आज तक 77 साल के अंदर इतना पानी नहीं बरसा। जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इधर हमारे ज़बरदस्त बारिश हुई है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार जो आपदा में नियम बनाए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंटों के लिए, उन नियमों को बदलें। अब मेरे पास 1900 करोड़ रुपए पड़े हैं। जब सर्वे होकर के आ जाएगा
तो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उनके निर्देशानुसार हम आपदा विभाग से हम लोग वहाँ जो मदद करनी वो करेंगे। 22 करोड़ रुपए अभी भी हमने स्टेट जिलों में दे रखे हैं, हम ऑलरेडी दे के रखते हैं। कोई मान लो बिजली से आपदा हो जाए, कोई मकान टूट जाए, किसी तरह की भी कोई आपदा हो जाए तो कलेक्टर अधिकार होता है, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। और जो ये नियम ऐसे बनाए हुए हैं, जैसे किसान को 2 हेक्टेयर का नियम है, ये नियम जो है केंद्र सरकार बदले। और हम तो कहते हैं मकान के ऊपर भी बदलने का काम करे, रोडों का भी बजट बदले। और बजट से हम मांग, पहले हमने पिछले करीब 6 महीने पहले 2600 करोड़ रुपए की मांग की थी, केंद्र सरकार ने 1 भी रुपया हमें नहीं दिया। मैं आज पुनः मांग करता हूं आपदा प्रबंधन मंत्री होने के नाते, और मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा है, मैंने भी पत्र लिखा है। हम लोग चाहेंगे कि केंद्र सरकार इसमें नियम भी बदले और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा राशि भेजे, ताकि जहां बाढ़ आई है हम उनको रिलीफ देकर और उनका जीवन जो है पुनः वापस पटरी पे आ सके और वो सही तरीके से रह सके। शुक्रिया। आपने सुना कि गोविंद मेघवाल जो आपदा राहत और प्रबंधन मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को आपदा राहत से संबंधित जो नियम है उसमें बदलाव करना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो मांग की गई है राहत के लिए, उसको तुरंत प्रभाव से रिलीज किया जाना चाहिए। सहयोगी राहुल राय के साथ मनोहर बिश्नोई, जी मीडिया, दिल्ली।